अब जो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 10, उसका नेम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। इस चैप्टर को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले जो 8 पार्ट्स हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की प्रिपरेशन देखेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद कुछ कंपाउंड है जैसे कि डाई हैलाइड क्या होते हैं, ट्राई हैलाइड, फ्रियोन्स, डीडीटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसकी बॉन्डिंग से रिलेटेड सभी जो पर्टिकुलर आपकी डिटेल होगी वो सब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाएगी। ये 8 पार्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्या देखते हैं हम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे इफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक है ये, इफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, किससे रिप्लेस्ड हो रहा है, हेलोजन एटम से, हेलो एल्केन्स या और एल्किल हैलाइड आर फॉर्म्ड। सबसे पहले क्या देखना है आपको, किसी भी चेन कंपाउंड के एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन से रिप्लेस करना है, तो वो कंपाउंड कहलाएंगे हेलो एल्केन या हेलो एरिन। एलिफेटिक की जहाँ बात होती है वहाँ चेन कंपाउंड की बात होती है। चेन का मतलब एक पर्टिकुलर कार्बन की चेन होगी, एलिफेटिक का मीन्स, ठीक है। और देन उसके बाद है इफ हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, एरिल हैलाइड और हेलोएरिन आर फॉर्म्ड। बस वही चीज़ चेंज करना है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग होगी और यहाँ एलिफेटिक चेन होगी। एरोमेटिक का नाम आते ही रिंग कंपाउंड होंगे, रिंग कंपाउंड के एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा, तो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, हेलो एरिन्स कहलाएंगे। अब आप देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग टाइप से उसको क्लासिफाई किया जाएगा। सबसे पहले तो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि कितने हेलोजन एटम ऐड हैं उस रिंग के साथ या उस चेन के साथ, उस अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से हेलोजन एटम के आधार पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। तो मोनो का मतलब है एक हेलोजन जुड़ा होगा, डाई हेलोजन का मतलब है डाई हेलो एल्केन का 2 हेलोजन कंपाउंड होंगे, ट्राई का मतलब है 3 हेलोजन होंगे और टेट्रा का मतलब है 4 हेलोजन कंपाउंड होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 से अगर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये मोनो हेलो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। उसी तरह एथेन से एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये भी मोनो हेलो एल्केन की कैटेगरी में है, देन इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। उसी तरह डाई हेलो एल्केन, उसके कंपाउंड देखिए, डाई के मीन्स क्या है, 2 हेलोजन, जैसे कि यहाँ पर एथेन है, एथेन से 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। उसी तरह प्रोपेन से 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये भी डाई हेलो एल्केन ही कहलाएगा। देन उसके बाद है ट्राई, ट्राई का मतलब 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, जैसे कि Cl जुड़ा हुआ है और H, फॉर्मूला क्या है CHCl3, इसका नॉर्मल नेम क्लोरोफॉर्म होता है, इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। उसी तरह कार्बन से 3 आयोडीन जुड़ा हुआ है यानी 3 हेलोजन कंपाउंड है और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम, तो इसको बोलेंगे आयोडोफॉर्म। उसके बाद जैसे कि जो अपनी लास्ट कैटेगरी है वो है टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा मीन्स 4 हेलोजन, और हम जानते हैं कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है और चारों ही वैलेंसी पे अगर हेलोजन ऐड है तो वो कहलाएगा टेट्रा हेलो एल्केन। इसका एग्जाम्पल है जो हम रिएक्शनों में पढ़ते भी हैं, वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में क्या होता है, चारों ही वैलेंसी पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, हाइड्रोजन नहीं, हेलोजन एटम जुड़ा होता है। कौन सी हेलोजन होती है, क्लोरीन हेलोजन होती है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है CCl4 और इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। ये तो क्लासिफिकेशन था हेलोजन एटम के आधार पर। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है कंपाउंड कंटेनिंग sp बॉन्ड, यानी किस तरह का sp बॉन्ड, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल किस प्रकार से किस टाइप से बॉन्डेड है, उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जैसे कि sp3, जब भी sp3 बॉन्डिंग की बात होती है तो इसका मतलब है कि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। sp3 का मतलब एक s ऑर्बिटल प्लस 3 p ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग करके 4 sp3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कितने ऑर्बिटल बना रहे हैं, 4 ऑर्बिटल, एक तो s का और 3 p के। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है।
चारों वैलेंसी कैसी है, सिंगल फॉर्म में है। उसी तरह जब अपन sp2 की बात करते हैं तो sp2 का क्या फॉर्मूला होता है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग करके 3 sp2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से ऑर्बिटल का, sp2 ऑर्बिटल का। तो यानी इसमें कितनी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर 3 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, एक तो डबल बॉन्ड होता है और 2 बॉन्ड सिंगल होते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे अपन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक लास्ट होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब एक तो होगा s ऑर्बिटल, देन एक होगा p ऑर्बिटल। बॉन्डिंग करके कितने टाइप्स के बॉन्ड बनाएंगे, 2 टाइप्स के sp बॉन्ड बनाएंगे, एक तो होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला और एक होगा सिंगल बॉन्ड वाला। इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कंटेनिंग किसके, sp बॉन्ड के आधार पर क्लासिफिकेशन था। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, इसके बाद जो इस पहले हम इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वाइनिल हेलाइड। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि कंपेयर विथ वाइनिल हेलाइड एंड एरिल हेलाइड। 2 एग्जांपल आएंगे, वाइनिल और एरिल। वाइनिल का मीन्स क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ होगा, हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो कि डबल बॉन्डेड है। कैसा है, डबल बॉन्डेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एथीन है, CH2 उस कार्बन से किसको जोड़ दिया जाएगा, हेलोजन को जोड़ दिया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लोरीन ऐड करना है। रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CHCl और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका HCl। ये इसकी रिएक्शन होगी वाइनिल क्लोराइड की फॉर्मेशन की। देखना क्या है आपको हेलोजन को उस कार्बन पे जोड़ना है जो कि डबल बॉन्डेड है। इसका नाम होता है क्लोरोएथेन या फिर इसको वाइनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एरिल हेलाइड। These are the compound in which the halogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। अब वाइनिल की बात जब थी, वाइनिल में चेन कंपाउंड था, और एरिल की जब बात हो रही है, एरिल को आप एरोमेटिक रिंग से रिलेट कर सकते हो। एरोमेटिक, एरो और एरिल वर्ड दोनों सिमिलर है। तो एरिल हेलाइड का मतलब वो कंपाउंड जो कि रिंग के साथ जुड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के एक कार्बन एटम से क्लोरीन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे अपन एरिल क्लोराइड। ठीक है, इसका जो किस कैटेगरी में डाला जाएगा, इसको एरिल कैटेगरी में डाला जाएगा। ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp बॉन्ड के आधार पर। अब जो अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, sp3CX बॉन्ड। इससे पहले वाले जो एग्जांपल पढ़े थे अपन ने वो sp2CX बॉन्ड था, जिससे कि ये वाला, क्योंकि बेंजीन रिंग में प्रत्येक जो कार्बन होता है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें चाहे आप कोई सा भी कार्बन ले लो, वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अपन किसके एग्जांपल करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के। फॉर एग्जांपल जैसे कि एलाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड, एल्किल हेलाइड, जिसमें भी कैटेगरी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। किस टाइप का एल्किल हेलाइड है, ये सब किस में जाते हैं,